तो डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में हर डीमन का अपना एक टेस्ट होता है और जब बात आती है अपर मून्स की तो उनका खाना उनके पास्ट, उनके ट्रॉमा और उनके ऑब्सेशन का रिफ्लेक्शन होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कोकुशिबो से लेकर अकाजा तक उनके खाने के पीछे छिपी कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर मून 1 कोकुशिबो की। वो एक समुराई था और उसके अंदर परफेक्शन का जुनून था। उसके लिए खाना भी एक कंपटीशन था। वो रैंडम इंसान नहीं खाता था, सिर्फ स्किल्ड वॉरियर्स को खाता था। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन मिलते उतना ज्यादा वो उन्हें खा के अपनी पावर्स बढ़ाता, क्योंकि उसके लिए हर ओपोनेंट एक मिरर था जो उसे याद दिलाता था कि वो अपने भाई यूरिची से कभी बेटर नहीं बन पाया। हर मील एक फेल्ड अटेम्प्ट थी परफेक्ट वॉरियर बनने की। इसके बाद है सबसे बड़ा हरामी डोमा, एक डीमन जिसका दिल कभी धड़कता ही नहीं किसी के लिए। उसके लिए खाना एक फीलिंग नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट था। अब डोमा जैसे चूतिए की क्या आइडियोलॉजी थी इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वाली वीडियो को जरूर देखना। ये ससुरा इंसानों को जिंदा खाता था और उनके तड़पते हुए चेहरे देख के कहता था कि तुम लोग इतने कष्ट में हो और तुम्हें खा के मैं तुम्हें इस कष्ट, इस पीड़ा से दूर कर दूंगा। पर सच बात तो ये थी कि वो उनके फियर से ही खुश होता था। उसका कोल्ड बिहेवियर और फेक काइंडनेस दोनों एक ही चीज का प्रूफ थे कि वो खाली था, अंदर से पूरा डेड। और इसीलिए वो खाता भी था जिंदा लोगों को, ताकि अपने अंदर की खाली जगह को भर सके। इस साले से तो इन्फिनिटी कासल के अगले पार्ट में इनोसके सारा हिसाब किताब करेगा। इसके बाद बात करते हैं अपर मून 3 यानी अकाजा की। उसका रूल सिंपल था, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। वो सिर्फ मर्द को खाता था और सिर्फ वो जो उसके लायक हो। इस बंदे के उसूल इतने तगड़े थे कि इसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी औरत को नहीं खाया, क्योंकि उसके पास्ट में जो औरत थी वो उसकी फियांसे थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। इस बंदे को लिटरली मुजान ने परमिशन दी थी कि तू जिसे चाहे खा सकता है, जिसे चाहे छोड़ सकता है। अकाजा के लिए खाना एक रिचुअल था, एक रिस्पेक्ट था उन स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए फाइट की। उसके लिए हर फाइट, हर बाइट एक रिस्पेक्टफुल ऑफरिंग थी। वो कमजोर लोगों को नहीं खाता था, क्योंकि कमजोरी उसे अपने पास्ट की गिल्ट की याद दिलाती थी। इसके बाद बात करें अपर मून 4 हानटेंगू की, एक कॉवर्ड डीमन जिसका हर इमोशन एक अलग शक्ल बन गया था। उसके क्लोन्स गुस्सा, खुशी, दुख, सुख सब ह्यूमंस को खाते थे, पर अपनी अपनी स्टाइल में। हानटेंगू खुद इंसानों से भागता था, पर उसके क्लोन्स उन्हें तोड़ते, मारते और खाते थे। उसके लिए खाना एक पनिशमेंट था, दुनिया के लिए और खुद के लिए भी। वो हर बाइट में अपनी गिल्ट छुपाता था, जैसे कह रहा हो कि मैं बुरा नहीं हूँ, दुनिया ने मुझे बुरा बनाया है। हट्टू साला। तो इसके बाद बात करते हैं अपर मून 5 यानी क्योको की। ये साला एक डीमन नहीं, एक आर्टिस्ट था। उसके लिए ह्यूमंस फूड नहीं, रॉ मटेरियल्स थे। वो उनके फ्लैश और ब्लड से स्कल्पचर्स बनाता था। हर इंसान उसके लिए एक अनफिनिश्ड आर्ट वर्क था। क्योको खाता भी था, पर उसके लिए टेस्ट से ज्यादा क्रिएशन इंपॉर्टेंट थी। एक ट्विस्टेड प्राइड थी उसमें, अपनी कला, अपने आर्ट को डिवाइन समझने की और इंसानों को सिर्फ क्ले। उसके लिए खाना एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, एक तरह का मैडनेस डिस्गाइज्ड एज ब्यूटी। इसके बाद बात करें अपर मून 6 यानी दाकी और ग्यूतारो की। योशिवारा के अंधेरों में छुपकर वो लोग इंसानों को एक एक करके खा जाते थे। दाकी अपनी ओबी में विक्टिम्स को स्टोर करती थी जैसे कलेक्टिबल्स, और ग्यूतारो उन्हें ब्रूटली मार के खा जाता था। दाकी का खाना था ईगो और ब्यूटी, और ग्यूतारो का खाना था जेलसी और सर्वाइवल। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक ग्लैमरस औरत जिसे लोगों की नजर चाहिए थी, और एक भाई जिसे दुनिया ने हमेशा हाइडोस कहा। इन दोनों के लिए खाना सिर्फ एक खाना नहीं था, खाना था एक रिवेंज उन दुनिया के खिलाफ जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था। वैसे कायदे से तो इनकी पास्ट स्टोरी अकाजा को भी टक्कर देती है, बहुत सारे फैंस ऐसा मानते हैं। तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। इन सब डीमंस के लिए खाना सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, एक मिरर था उनके पास्ट का। कोकुशिबो परफेक्शन खाता था, डोमा इमोशन खाता था, अकाजा रिस्पेक्ट खाता था, हानटेंगू अपना गिल्ट खाता था, ग्योको आर्ट खाता था, और डाकी और ग्यूतारो अपनी रिजेक्शन को खाते थे। हर एक मील उनके अंदर की जो थोड़ी बहुत इंसानियत थी उन्हें और ज्यादा मिटा रहा था और डीमन को थोड़ा और पागल बना रहा था। और मेरे वेबटास्टिक यही था मुजान का असली कंट्रोल। इंसान के दर्द को भूख बना दो तो वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा।